हेलो एवरीवन। तो हम जीआई टैक्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स में रहा है 2025 और 26 में जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, आज हम वो देखेंगे क्योंकि अप्रॉक्स 600 से ऊपर है हमारे जीआई टैक्स जो हमारे अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स को मिले हैं इंडिया में। तो सभी 600 जो जीआई टैक्स है वो पढ़ना इम्पॉसिबल है और याद रखना भी इम्पॉसिबल है। तो जो रिसेंट में हुए हैं मिले हैं जिन स्टेट को, हम उनको पढ़ते हैं। जो 2025 और 26 मतलब मार्च 2026 तक मिले हैं, हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जीआई टैक्स के बारे में ले लेते हैं। आखिर ये जीआई टैक्स हैं क्या, कैसे क्या होता है। तो जीआई टैक्स मींस जोग्राफिकल इंडिकेशंस, जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन से रिलेटेड होता है, एक पर्टिकुलर जोग्राफी से रिलेटेड, उस जोग्राफी या उस पर्टिकुलर लोकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ फेमस है तो, या उसमें बहुत ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स लगाए जो भी है, तो उस चीज़ को हम जोग्राफिकली इंडिकेशंस के रूप में उसको रजिस्टर करवाते हैं। और जहाँ पे उसकी रजिस्ट्री होती है वो चेन्नई में है, जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है, DPIIT। और जो जीआई टैक्स की वैलिडिटी है वो 10 ईयर्स की होती है और इसको हम बार बार रिन्यू करवा सकते हैं आफ्टर 10 ईयर्स। अदर तो करंट इसको हमने बता ही दिया है कि 600 से ज़्यादा जीआई टैक्स अब तक हमारे डिफरेंट स्टेट्स को मिल चुके हैं। और जीआई टैग का जो एक्ट है वो 1999 में आया था, बट इसको जो लागू है वो 2003 से ही हुआ था। ठीक है, इफेक्ट ये 2003 से हुआ था एक्ट, बट एक्ट आ चुका था 1999 में। और ये तो सब हम जानते हैं कि सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था वो किसको मिला था। अच्छा आप बताओ, वैसे वैसे मैं तो बताऊंगी। तो सबसे पहले जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग की टी को मिला था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि CR 2025 और 2026 में जीआई टैग किस किस चीज़ से रिलेटेड फेमस रहे हैं या किस किस चीज़ को मिला है। इसमें दो तरीके का कंटेंट डाला है मैंने, या तो किसी रीजन से फेमस रहा है या तो उसको एक्चुअल में 2025 या 2026 में मिला हुआ है। तो सबसे पहले ना टर्मरिक मीन्स हल्दी, कुछ टाइम से बहुत ही सुर्खियों में रही है। तो हम सबसे पहले टर्मरिक से रिलेटेड जीआई टैग्स जो मिले हैं अभी 1-2 साल में वो देखते हैं। तो टर्मरिक से रिलेटेड जैसे हम मेघालय में देखते हैं कि लकादोंग टर्मरिक फेमस है। ठीक है, और तमिलनाडु में देखते हैं इरो टर्मरिक, उसको जीआई टैग मिला है। और महाराष्ट्र में सांगली एंड बाइकॉन टर्मरिक, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, सॉरी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा, और इस बार ना एक पन्ना डायमंड्स, पन्ना तो हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में पन्ना हीरे के लिए ही फेमस है, बट इसको जो मिला है जीआई टैग को ये पूछ सकता है कि किस कैटेगरी में मिला। तो ऑब्वियसली नेचुरल गुड्स की कैटेगरी में ये हमको मिला है, नेचुरल गुड्स की कैटेगरी में ही हमको मिला हुआ है। फिर हम देखते हैं कि राजस्थान में हमको मिला हुआ है नागौरी अश्वगंधा तो हम सब जानते हैं कि ये मेडिसिनल प्लांट के रूप में और हर्बल मेडिसिन के रूप में इसको यूज करते हैं। तो नागौरी अश्वगंधा राजस्थान से रिलेट करता है और राजस्थान से इसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं अंबाजी मार्बल जो गुजरात से रिलेट करता है। अंबाजी मार्बल जो है ना वो मिल्की वाइट कलर का होता है और इसका यूज़ हम कई जो मेमोरियल्स होते हैं, हिस्टोरिक प्लेसेस होते हैं, हेरिटेज होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, उनमें अंबाजी मार्बल का यूज़ देखा गया है। ये जो जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है उसका नाम है बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। इसका याद बस ये रखना है कि मिल्की वाइट कलर का होता है और हेरिटेज, प्राइमरी हेरिटेज टेम्पल्स ऐसी जगह पे इसका यूज हो रखा है। उसके बाद हम केरला से, देखो कुछ बर्ड्स होते हैं जिनको हम देखते ही या सुनते ही पहचान जाते हैं कि ये नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं या साउथ इंडिया से मोस्ट ऑफ टाइम। जैसे कन्नड़ पाया ट्राइबल क्राफ्ट, अगर आपको कुछ भी नहीं आया तो थोड़ा सा तो एलिमिनेशन ट्रिक लगा ही सकते हो कि जो वो है वो कन्नड़ पाया एक आपको साउथ इंडियन बर्ड साउंड कर रहा है। तो हम नॉर्थ इंडियन से अगर उन्होंने दे दिया यूपी से, बिहार से है, हिमाचल से है, तो आप उसको मतलब कि रिजेक्ट कर सकते हो कि भाई वो नहीं हो सकता है क्योंकि ये साउथ इंडियन बर्ड साउंड कर रहा है। तो कन्नड़ी पाया ट्राइबल क्राफ्ट, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखेंगे कि इसको हम मिरर मैट भी बोलते हैं इस क्राफ्ट को, और ये केरला की फर्स्ट ट्राइबल क्राफ्ट है, कन्नड़ी पाया ट्राइबल क्राफ्ट। ठीक है, इसको हम मिरर मैट भी बोलते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश से एक स्पेशल टाइप का कॉटन है जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन है। पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन की, जैसे कि कॉटन में एक जनरल प्रॉब्लम होती है कि उसके ऊपर कीड़े वीड़े लग जाते हैं तो कॉटन ख़राब हो जाता है। तो जो ये वाला कॉटन है ना, पंडुरू खाड़ी कॉटन आंध्र प्रदेश से, जो कि श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, वो पेस्ट रेजिस्टेंट है कॉटन, तो उसके लिए ये फेमस है, इसलिए इसको जीआई टैग मिला है पंडुरू खाड़ी।
फिर हम चलते हैं तमिलनाडु। फिर से तमिलनाडु में एक कॉटन साड़ी को जीआई टैग मिला है जिसका नाम है बोरायूर कॉटन साड़ी, तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट से। तो बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि बोरायूर कॉटन साड़ी तमिलनाडु से बिलोंग करती है, उसको हमने जीआई टैग दे दिया है, मतलब हमने नहीं, गवर्नमेंट से मिला है। अभी कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स रहे हैं न्यूज़ में जिनको जीआई टैग मिला है, जो कि हमारे सिंगिंग वगैरह से रिलेट करते हैं, सिंगिंग से रिलेट करते हैं, जिसको गाना बजाना से रिलेट करते हैं। जैसे कि बनारस यूपी में आता है, तो बनारस से 2 जीआई टैग मिले। एक तो बनारस की शहनाई, ये विंड इंस्ट्रूमेंट होता है, सब जानते हैं, और एक बनारस का तबला। तो इन दोनों को जीआई टैग मिला है बनारस से। बनारस की शहनाई जो विंड इंस्ट्रूमेंट है, तो शादी ब्याह में हम बजाते हैं, और बनारस का तबला। और एक मेरठ, मेरठ भी उत्तर प्रदेश में आता है। इसको हम, ये जो इस तरीके से दिख रहा है, उसको हम बगले बोलते हैं। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन यहाँ गलत हो, बट ये मेरठ बगले, इसको इतना ध्यान रखना है, ये जो बगले है ना, ये ब्रास का बना होता है, और है ये जैसे बगले थोड़ा सा नहीं कर पाते हम रिलेट, क्योंकि बगले क्या है, तो बस ये ध्यान रखना है, गाने बजाने से रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट है, विंड इंस्ट्रूमेंट है, और ये ब्रास से बना हुआ होता है, हैंडक्राफ्टेड है। ओके, तो फिर हम देखते हैं। अच्छा, तमिलनाडु, तब सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग्स अभी तक मिले हैं किसी स्टेट को, वो तमिलनाडु है। वैसे तमिलनाडु और यूपी में थोड़ा सा चलता रहता है, बट अभी तमिलनाडु ऊपर है, तो ये ध्यान रखना। तमिलनाडु को आई थिंक 50 से ऊपर जीआई टैग मिल चुके हैं। अभी तमिलनाडु को देखना कि उसको उसको एक राइस की वैरायटी है, थुयामल्ली राइस। तो ये देखो अगेन हम उसको देखो, टी से टी हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, टी से टी। वैसे तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत सारे उन्होंने ऐसी ऑप्शन दे दिए, बट टी से टी ऐसे याद रखना, तमिलनाडु से थुयामल्ली राइस। वैसे थुयामल्ली भी साउथ इंडियन वर्ड साउंड कर रहा है, तो थुयामल्ली राइस ट्रेडिशनल, ये भी देखो पेस्ट रेजिस्टेंट पैडी वैरायटी है, तो ये इसको भी, ये चावल की वैरायटी है, थुयामल्ली राइस तमिलनाडु से मिला है। अब हम देखते हैं एक नमक्कल मक्कल पथिसंगल। अच्छा, ये सब जो हम पढ़ा रहे हैं ना अभी, जो 2-3 आने वाले हैं, वो सब तमिलनाडु से रिलेट करते हैं। ये देखो, ये एक और मिला है, नमक्कल मक्कल पथिसंगल। अब देखो, हम स्टोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं, तो हम स्टोन को पत्थर से कनेक्ट करके हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि अच्छा, ये सोप स्टोन कुक वेयर है जिसमें हम खाना वाना पकाते हैं, और ये पत्थर से बने हुए कुछ ऐसे बर्तन हैं जिसमें हम खाना पकाते हैं। तो पत्थी संगल से हम थोड़ा सा रिलेट कर लेना आप लोग कि पत्थर मतलब स्टोन, और तो सोप स्टोन कुक वेयर, खाना पीना बनाने वाले कुछ पत्थर के बर्तन हैं जिनको जीआई टैग मिला है तमिलनाडु से, उनको हम बोलते हैं नमक्कल मक्कल पथिसंगल। उसके बाद एक वुडन टॉयज है जो जिसको जीआई टैग मिला है तमिलनाडु से, बहुत ही फेमस रहा है, उसको हम बोलते हैं अम्बा समुद्रम वुडन टॉयज। तो अम्बा समुद्रम वुडन टॉयज को याद रखना कि उसको भी जीआई टैग मिला है तमिलनाडु से। उसको वुडन टॉयज को शायद हिंदी में हम चोप्पू सामान बोलते हैं, बट आप तो इतना ध्यान रखना कि अम्बा समुद्रम वुडन टॉयज करके आएगा, कहाँ से रिलेट करते हैं, तमिलनाडु से करता है, इतना याद रखना। एक स्वीट डिश भी है, कविंदा पत्ती नट्टू शक्कराई। शक्कराई को याद रखना, शक्कर से, शक्कर मीन्स शुगर, और शुगर और जैगरी से हम थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों एक चीज़ से ही बनते हैं, शुगर केन से ही बनते हैं, शुगर हो या जैगरी हो। तो जैगरी को शक्कर से थोड़ा कनेक्ट करके हम समझ जाएंगे कि ये स्वीट से रिलेटेड चीज़ है, कविंदा पत्ती नट्टू शक्कराई। तो ये जैगरी पाउडर है इन लोगों का। तो आई थिंक इतना ही था जो हो गया है, हाँ इतना ही था जो हो गया है। पन्ना डायमंड मैंने बता ही दिया, कुछ छूट तो नहीं रहा है आई थिंक। हाँ, एक और याद रखना, वैसे तो वो इस ईयर का है नहीं, बट अभी क्या है ना, मखाना बोर्ड बहुत टाइम से ऐसे न्यूज़ में है। तो अब मिथिला में जो मखाना है ना, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, मिथिला के मखाना को। तो वो याद रखना कि वो 2022 में मिला था। अगर उन्होंने किसी भी रीजन से अगर उन्होंने ईयर पूछ लिया ना कब मिला है, तो वो 2022 में मिला है। ठीक है, तो आप इतना ही जीआई टैग याद रख लेना, आपका काम हो जाना चाहिए।